हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल OGA क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे जीके के कुछ एसएससी जीडी के कुछ आए हुए प्रीवियस क्वेश्चनों का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी। तो विजय हजारे ट्रॉफी एक तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और इसको क्या दूसरे नाम से और जाना जाता है, रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, जो 2017-18 में किस राज्य ने जीती थी, कर्नाटक ने। नेक्स्ट, मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले मास और मार्केसिया एक प्रकार की वनस्पति है जो कौन से संघ के अंतर्गत आती है, तो ये हमें बताना है। तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता। तो इसमें नहीं पूछा है कौन से अनुच्छेदों को नहीं किया जा सकता। तो इसमें है अनुच्छेद 20-21 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें इनका उल्लेख किया गया है। समझ। नेक्स्ट, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये हमारी जलवायु को भी प्रभावित करती है। हमारे ये रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो कौन थे वो, मिहिर सेन। नेक्स्ट, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया। तो कौन थे वो, अपने वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो वो हमें बताना है महाराष्ट्र में कौन सा ऐसा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो वो है पोला महोत्सव। ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो बैल होते हैं वो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए उनको धन्यवाद किया जाता है इनके इस महोत्सव में। तो ये कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या। और ये गुड़ी पड़वा कब मनाई जाती है, चैत्र मास में। चैत्र मास का जो पहला दिन होता है वहाँ उस टाइम ये गुड़ी पड़वा मनाई जाती है। और ये मकर संक्रांति आपको पता है ही, 14 जनवरी। काला घोड़ा कला महोत्सव ये भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तो इसका आंसर तो ये हो ही जाएगा, पोला महोत्सव, जहाँ पे बैलों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र होता है। तो आपने 2000 का नोट तो देखा ही होगा, लाल रंग का होता है और उसमें किसका चित्र होता है, मंगलयान का। इसका आंसर तो ये ठीक हो जाएगा। अपन ये भी देख लेते हैं साथ में, ये सूर्य मंदिर कोणार्क जो कहाँ पे, ओडिशा में। तो ये कितने रुपए के नोट पर होता है, 10 रुपये के। और ये लाल किला का चित्र किस पे होता है, 500 रुपये के नोट पर। और ये रानी की बाव है वो कितने रुपए के नोट पर होता है, इसका चित्र 100 रुपये के नोट पर। ये सब तो आपने देखा ही होगा। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो यहाँ पे कॉफ़ी की एक ये अरेबिका नाम की एक किस्म है जो कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, तो ये होता है कर्नाटक में। और ये जो
कर्नाटक राज्य है वो भारत का कॉफी उत्पादक की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वस्त्र मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? समर्थ योजना के अंतर्गत। इसके बारे में अपन जान लेते हैं। समर्थ योजना एक केंद्र सरकार की क्या है? स्कीम, जो कि 2017 में शुरू हुई थी। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जो युवा होते हैं उनको मतलब कुशल बनाकर रोजगार प्रदान किया जाता है इस समर्थ योजना के तहत। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं? तो ऐसी प्राप्तियां बतानी है जिनका सरकार पर कोई दावा नहीं होता, तो वो किस नाम से जाने जाते हैं? गैर प्रतिदेय के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो जो जीवाश्म ईंधन जलता है तो उससे प्रदूषण कम करने का हमें तरीका बताना है। इनमें से कौन सा है? कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके? नहीं। दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके? हाँ, ये ठीक लग रहा है। गुप्त ऊष्मा को कम करके? ये भी नहीं। प्रदाय का तापमान कम करके? ये भी नहीं। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल 395। और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। तो 395 ये ऑप्शन में ये रहा और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में आपको पता है कितने अनुच्छेद हो गए? मूल तो वही 395, लेकिन इनमें संविधान संशोधन करके अब 448 बन चुके।